कृष्ण की वाणी। बच्चे देना शुरू कर दो, आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा मेरे बच्चे अपने आप। जो देने की भावना रखते हैं ना, उनके पास में अपने आप आना शुरू हो जाता है मेरे बच्चे। चाहे वो इज्जत हो, बरकत हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, सब कुछ वापस आता है। तुम बस दो, इज्जत दो लोगों को, लोगों का सम्मान करो, अपने आप तुम्हारे पास इज्जत आएगी। लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे, तुम्हारा मान सम्मान करेंगे। तुम ना लोगों की मदद करो, लोगों को अन्नदान करो, लोगों को वस्त्र दान करो, लोगों को भोजन कराओ। देखो तुम्हारे घर में कोई कमी नहीं रहेगी, तुम्हारे घर में बरकत ही बरकत रहेगी, लक्ष्मी माँ की कृपा रहेगी। लक्ष्मी माँ बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है मेरे बच्चे, बहुत प्रसन्न होती है जब तुम उन्हीं के दिए हुए पैसों को किसी और की जरूरत को पूरा करने में लगाते हो, तो वो बहुत बहुत खुश हो जाती हैं, बहुत खुश। और वो अपने बच्चे को ना खुशी से, अपने आशीर्वाद से दुगना देकर जाती हैं। जितना उस बच्चे की किस्मत में भी नहीं होता, उससे ज्यादा दुगना उसे मिलता है। तुम लोगों ने देखा है ना मेरे बच्चे कि कभी कभी किसी के पास में बहुत बरकत होती है, बहुत बरकत, क्योंकि वो दान पुण्य करता है। और जो इंसान दान पुण्य करता है ना, उसके पास लक्ष्मी जी का वास हमेशा रहता है। वो इंसान तुम्हें बताएगा नहीं, लेकिन वो गुप्त दान करता है मेरे बच्चे, गुप्त दान। और जो गुप्त दान करता है ना, उसके साथ मैं सदैव रहता हूँ, हमेशा मेरे बच्चे, हमेशा। और तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने समय को ना व्यर्थ मत किया करो इधर उधर, लोगों से बातें कर कर, लोगों से इधर उधर की बातें मत किया करो, बल्कि अपने समय को अपने काम में लगाओ। देखो जो ये उम्र है ना, जो ये समय है, इस समय का लाभ उठाओ। क्योंकि मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि समय की कीमत को समझो। अगर तुम समय को कीमत नहीं दोगे तो समय तुम्हें कीमत नहीं देगा, फिर तुम परेशान रहोगे। तो ऐसा मत किया करो। देखो जो समय होता है ना, उसका एक एक मिनट, एक एक पल, एक एक सेकंड ना बहुत बहुत कीमती होता है मेरे बच्चे। जैसे जैसे तुम्हारे शरीर में श्वास चल रहे हैं ना, वो एक एक गिनती में आ रहा है। तुम जानते हो, तुम्हें गिनती के श्वास मिले हैं, गिनती के। अगर तुम एक एक मिनट, एक एक सेकंड की अपनी सांस को ध्यान दोगे ना कि तुम्हारी सांस चल रही है, एक एक सांस तुम्हारी चल रही है ना, वो सांस तुम्हारी जा रही है मेरे बच्चे, वो वापस नहीं आएगी। क्योंकि ना तुम्हें गिनती के सांस मिले हैं, गिनती के। और सोचो कि तुमने कितनी सांसें अपनी व्यर्थ कर दी हैं इधर उधर की बातों में, निंदा में। अभी तुम पर निर्भर करता है ना कि तुम अपनी सांसों को, अपने जीवन को व्यर्थ करते हो या उसे सही दिशा में लगाते हो। मैं तुम्हें हमेशा सही दिशा दिखाता हूँ हर बारी, लेकिन क्या है ना, तुम हमेशा भटक जाते हो। कुछ लोगों की संगत में आकर तुम ना इधर उधर ध्यान लगाने लगते हो। तुम्हें लगता है कि अरे क्या करना है, काम कर कर आलस में बैठ जाते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए मेरे बच्चे, नहीं होना चाहिए। देखो इस दुनिया में तुम आए हो अपने कर्म करने, अपने कर्म करो। अगर तुम इंसान होकर कर्म नहीं करोगे तो कैसे चलेगा मेरे बच्चे। क्योंकि मनुष्य का जीवन ही ऐसा है जिसके अंदर बुद्धि है, जिसके अंदर ताकत है, जिसके अंदर शक्ति है, जो समझ से, अपनी सूझबूझ से काम कर सकता है। और जानवरों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती, उनके अंदर दिमाग नहीं होता, उतना ही होता है जितना कि वो इस्तेमाल कर सके। लेकिन इंसानों के अंदर अपने कर्मों को बदलने की शक्ति है, अपने भाग्य को, अपने किस्मत को बदलने की शक्ति है, अपने पिछले कर्मों को मिटाने की शक्ति है, बुद्धि है। तो उसे लगाओ ना, अपने कर्मों को मिटाओ। और वो तुम कैसे मिटा सकते हो, मेरे चरणों में आके। और सुनो, तुम जिस चीज को लेकर परेशान हो ना, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, और तुमने मुझसे प्रश्न पूछा था कि कृष्ण मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस चीज का क्या करूं, उस चिंता का मैं क्या करूं। तो सुनो, आज भागवत गीता का एक अध्याय पढ़ना अपने मन से, कोई भी अध्याय जो तुम्हें अच्छा लगे, या फिर भागवत गीता को पहले रखना और अपने आप उसे खोलना। जो भी तुम्हारा अध्याय खुल जाए ना, उसी अध्याय को पढ़ना और समझना, उसी में तुम्हारा जवाब मिल जाएगा, उसी में तुम्हारा उत्तर है मेरे बच्चे। उसे पढ़ना और समझना अच्छे से। और फिर भी नहीं समझ आए तो तब भी मुझसे ही पूछना, किसी और से मत पूछना। क्योंकि अगर तुम किसी और से पूछोगे ना, तो वो अपनी समझ से तुम्हें समझाएगा। और मैं बिल्कुल नहीं चाहता मेरे बच्चे कि तुम किसी और की समझ से समझो, क्योंकि ना वो अपनी तरीके से तुम्हें बताएगा, अपनी समझ से तुम्हें बताएगा, और तुम भटक जाओगे। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम, जो मैं दिशा तुम्हें दिखाना चाहता हूँ, उस पर तुम हटके किसी और पर चले जाओ, फिर तुम और उलझ जाओगे। तुम परेशान हो ना, तो और परेशान हो जाओगे। इसलिए कहता हूँ सीधा मेरे पास आना, मुझसे पूछना, मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना। देखो मेरे सवाल अगर होते हैं ना,
मुझसे पूछे गए सवाल तो उसका उत्तर भी मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है ना? किसी और के पास मत जाना। और सुनो, तुम्हारी परिस्थिति क्या है क्या नहीं, ये उन लोगों को मत बताया करो जो तुमसे हमेशा जलते हैं, परेशान रहते हैं। क्योंकि ना अगर तुम उन्हें बताओगे या फिर दुनिया को बताओगे ना, तो वो तुम्हें सहानुभूति देगी और इस तरह से कहेगी कि पता नहीं उन्हें तुम्हारी कितनी चिंता है। लेकिन जैसे ही तुम वहां से हट जाओगे, चले जाओगे ना, तो वही लोग तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी मजाक उड़ाएंगे, तुम्हारे बारे में उल्टा सीधा कहेंगे। और उल्टा सीधा कहेंगे नहीं, इतना ही नहीं, बल्कि 4 लोगों में और आगे बढ़ा चढ़ाकर तुम्हारी बातों को फैलाएंगे। और फिर जब तुम्हारे कानों तक वो बातें आएंगी, तब तुम परेशान हो जाओगे कि ये कहाँ से पहुंचा। तो इसलिए कहता हूं कि अपने मन की बातों को, अपनी परिस्थितियों को, अपने हालातों को सिर्फ और सिर्फ अपने तक रखा करो, किसी और तक मत रखा करो, बिल्कुल नहीं। और सुनो, जो तुम्हारे मछलियों का घर है ना, तुम्हारे घर में, उसे साफ कर लो मेरे बच्चे। उसका पानी बहुत गंदा हो गया है। जिस तरीके से तुम्हें साफ सुथरा रहना पसंद है ना, उसी तरीके से मछलियों को भी रखो मेरे बच्चे। चाहे तुम्हारे घर में कोई भी जीव जंतु हो, कुछ भी हो मेरे बच्चे, सबको साफ सुथरा रखा करो। इससे 2 फायदे होंगे तुम्हारे। एक तो तुम्हारा जो पशु है वो साफ सुथरा रहेगा, वो स्वस्थ रहेगा मेरे बच्चे, उससे कोई बीमारी नहीं होगी। और अगर वो बीमार नहीं होगा तो तुम बीमार नहीं होगे, उससे तुम्हें ऐसा कोई संक्रमण नहीं फैलेगा जिससे तुम बीमार हो, तुम्हारे घर में तुम्हारे बच्चे बीमार हो, तो सही रहेगा मेरे बच्चे। तो उन्हें भी साफ रखा करो और खुद भी साफ रहा करो। और सुनो मेरे बच्चे, तुम ना रोज रोटी बनाया करो सुबह सुबह। जो तुम खाना बनाते हो ना, उसमें सबसे पहली एक रोटी गाय की निकाला करो। और ये नहीं कि गाय की रोटी तुमने बनाई, किसी और के हाथ से तुमने खिला दी, नहीं, तुम खुद अपने हाथों से खिलाया करो। और अगर तुम्हारे पास गुड़ हो ना रोटी पे रखने के लिए, तो गाय माँ को रोटी के साथ गुड़ भी खिलाया करो। तुम जानते हो, तुम अगर एक गाय को अपनी तरफ से रोटी खिलाते हो ना, तो उसमें, उस गाय में कितने सारे देवी देवता वास करते हैं मेरे बच्चे, कितने सारे देवी देवता। तुम्हें सारे देवी देवताओं का जो आशीर्वाद है ना, वो एक ही गाय से मिल जाता है मेरे बच्चे, सिर्फ एक गाय से। अगर तुम देखोगे ना, तो तुम बहुत सारा पुण्य कमा रहे हो, बहुत सारा आशीर्वाद कमा रहे हो। तुम्हें जगह जगह भटकने की जरूरत है ही नहीं, तुम्हें किसी मंदिर में, किसी दर पर जाने की जरूरत नहीं। अगर तुमने गौ माता की सेवा कर ली ना, तो मैं सच कहता हूँ कि तुम्हें सारा आशीर्वाद, तुम्हें सारे देवी देवता तुम्हारे घर आकर ही देके जाएंगे। तुम्हारे खुद आएंगे वो घर तुम्हें आशीर्वाद देने, तुम्हें गले से लगाने। तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा, तुम्हें किसी से मांगना नहीं पड़ेगा, क्योंकि सारे करोड़ों देवता गाय में वास करते हैं और वो सारे तुम्हारे घर पर आएंगे। तुम मेरी बात को मजाक समझ रहे हो, लेकिन अगर सच में करके देखोगे ना, तो तुम्हें अपने कान्हा की बात याद जरूर आएगी मेरे बच्चे। क्योंकि गाय के अंदर ना सारे देवी देवता वास करते हैं। अगर तुम नहीं भी मांगोगे ना, तब भी तुम्हें आशीर्वाद देकर जाएंगे। तुम्हारी चौखट पर आकर सारे देवी देवता आएंगे तुम्हारी चौखट पर। और सुनो, तुम ना रात के समय ना दूध पीकर सोया करो मेरे बच्चे। तुम दूध बिल्कुल नहीं पीते हो, और मैं जानता हूँ जब तुम खाना खा लेते हो ना, तो उसके बाद तुम्हारा इतना पेट भर जाता है कि तुम दूध नहीं पी पाते हो। तो फिर भी ना एक काम करो, अपने खाने के समय को थोड़ा जल्दी कर लो। थोड़ा इतना जल्दी खाओ कि तुम खाने के बाद थोड़ा सा रुक कर ना दूध पी सको, क्योंकि दूध का सेवन करना तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है। तुम्हारे पैरों में, तुम्हारे हड्डियों में बहुत दर्द होता है मेरे बच्चे। दूध पीना शुरू करो। दूध तुम्हारे लिए बहुत आवश्यक है मेरे बच्चे, बहुत आवश्यक है। और सुनो मेरे बच्चे, मुझे मालूम है कि तुम्हारा जो काम है ना, वो बहुत उलट पुलट सा हो रहा है। कोई भी चीज़ ना व्यवस्थित नहीं है मेरे बच्चे, ना तुम्हारे कमरे की और ना तुम्हारे काम की। तो चीज़ों को व्यवस्थित करो। तुम्हें लगता है कि कोई और तुम्हारी चीज़ों को व्यवस्थित करेगा, तो कोई भी नहीं करेगा। यहाँ तक कि मैं भी नहीं कर सकता, वो तुम्हें ही करना होगा। तुम्हें ही अपनी दिनचर्या को देखना होगा, लिखना होगा कि कब कौन सा काम कितने समय तक तुम्हें करना है, तब जाके चीज़ें हो पाएंगी। और अपना समय व्यर्थ मत किया करो, बस अपने समय का सदुपयोग करो, सारे काम हो जाएंगे, देख लेना। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।